राम राम में दोस्तों। अगर अभी तक भी कोई भाई सरकार की मंशा को नहीं समझा है या नहीं समझ में आई है तो फिर आप सिर्फ इस पे फेसबुक पर जंग लड़ रहे हो या फिर इस मामले को समझना नहीं चाहते हो। जहाँ जिस तरफ जो होता है उसी तरफ चल देते हैं, चाहे वो अपने यूट्यूब वाले हों या कोई भी हो, यूट्यूबर जो पत्रकार होते हैं या कोई भी है, उन और जनता भी इसी में शामिल हो चुकी है। हर दिन एक नया खेल देखने की माहिर हो चुकी है। पूरे खेल को अगर आपको समझना है, लखीमपुर खीरी में क्यों हुआ या वे कवर्धा में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। एक बार ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अचानक से लखीमपुर खीरी में शांति से मुड़ के चलते हुए किसानों के ऊपर एक मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है अचानक से पीछे से आके। उसी के साथ सबका ध्यान लखीमपुर खीरी की तरफ चला जाता है। उसी साथ के साथ इसी समय में कवर्धा छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदू मुसलमान का खेल शुरू हो जाता है। काटा जाता, मारा जाता है। वहाँ पर भी कितने मर चुके हैं न्यूज में कहीं भी नहीं आया है। तो जिस किसी भाई का संपर्क हो अपना छत्तीसगढ़ संपर्क करके पूछ सकता है वहाँ पे क्या हो रखा है। उसी समय वीडियो सामने आने शुरू हो जाते हैं, राजस्थान के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और उसी समय हरियाणा का मुख्यमंत्री उल्टे सीधे बयान देता है आंदोलन वालों के लिए, सभी के लिए। और एक मंत्री उनका बीजेपी का, वो भी हरियाणा में उल्टे सीधे बयान दे देता है। अब सभी का ध्यान कहाँ पे जाता है? जो न्यूज़ ज़्यादा चलेगी उसी की तरफ सभी का ध्यान जाता है। न्यूज़ ज़्यादा चलाई गई, लखीमपुर खीरी की चलाई गई। लखीमपुर खीरी वाली न्यूज़ एकदम से अचानक से ऐसे हाईलाइट होगी। पूरे देश का ध्यान लखीमपुर खीरी के ऊपर हो चुका था कि भाई इस मामले को पहले सुलटाया जाए। लखीमपुर खीरी के लिए सभी निकले। कल वीडियो भी बोला था, मिल गया आप लोगों को जवाब कल के वीडियो का? नहीं मिला, आप दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं, आपको फिर जवाब मिल जाएगा। अभी बात आती है, एक तो भाई जितने भाई जुड़ते हैं वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मेरी कोई पावर नहीं है कि भाई अचानक से मैं सभी के फ़ोनों में पहुंच सकता है, मेरा वीडियो पहुंच सकता है। इसके लिए आप जितने भी साथी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं उनका योगदान इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये बात पहुँच जाए और सभी ठंडे दिमाग से एक बार सोचें। कुछ भाई जो पोस्टों पे लिखना शुरू कर देते हैं एसकेएम पर सवाल किसी ने नहीं उठाया और ना ही कोई उठा सकता है एसकेएम पर, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के अंदर एसकेएम ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। एसकेएम के जो अपने बड़े नेता हैं वो खुद भी इस मामले को पूरे को समझना चाह रहे हैं। पहले राकेश टिकैत और वीएम सिंह पहुंच गए, दूसरे पहुंच नहीं पाए। भाई हाथों हाथ फैसला हो गया, बताया गया ये फैसला हो गया, जनता नाराज होगी, सब कुछ नाराज हो गया। फिर बताया, नेताओं ने बताया भाई हम भी आएंगे, सभी आएंगे, लखीमपुर खीरी दोबारा जाएंगे। जैसे ही सभी ने लखीमपुर खीरी के लिए बोला, हिसार में बयानबाजी शुरू कर दी बीजेपी के मंत्रियों ने। आधे किसानों का ध्यान वहाँ पे हो गया, हिसार बंद, वहाँ पे प्रशासन को खड़ा कर दिया गया आमने सामने। अभी स्थिति यही है, हिसार के अंदर प्रशासन और किसान आमने सामने, बंद लगा दिया गया, ये कर दिया गया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा भी जा रहा था, 2 दिन से जेल के अंदर है। किसी ने नहीं बोला, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कुछ नहीं कर रहा। बोलेगा उसी को कांग्रेसी का टैग मिलेगा या कोई दूसरा टैग मिलेगा अगर उसके लिए आवाज़ उठाएगा। 2 दिन से जेल में बंद है, वो किस लिए है उसकी भी सुन लेना, ध्यान शांति से सुन लेना। लेकिन जानबूझ के इसलिए बंद है कि ये बेल्ट जो हमारी बेल्ट है पूरी की पूरी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, ये उठती है, सबको पता है। उगर है ये लोग, ज़्यादा ताव में जल्दी आएंगे, उगर हो जाएंगे। और यही ये सरकार चाह रही है कि आंदोलन उगर हो जाए, आंदोलन को उगर करना चाहती है। एसकेएम के जो पॉलिसी बनाते हैं वो नेता शांति से इस बात को समझ रहे हैं कि ये आंदोलन उगर नहीं होना चाहिए। और आंदोलन को उगर करने के लिए जो इस सरकार के पास आखिरी ब्रह्मास्त्र था वो इस सरकार ने छोड़ दिया है। चारों तरफ से उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि भाई एकदम से ये आंदोलन उगर हो जाए। गए जो पहुंच रहे थे वो पहुंच गए, किसी रास्ते से पहुंचे, लोकल रस्तों से पहुंचे, वो वहां तक पहुंचे। चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो या भाई चौधरी जयंत हो, प्रियंका गांधी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, जिनको पहुंचना था पहुंच रहे थे, गिरफ्तार किए गए। दीपेंद्र हुड्डा गिरफ्तार है। कोई बोलेगा कांग्रेसी का टैग मिलेगा, उसके लिए क्यों नहीं बोला? शांति से सोचने की बातें हैं ये। एकदम से कोई ताव में आके उल्टे सीधे कमेंट करे, उससे पहले बातों को आपको समझना जरूरी होता है। 2 दिन से जेल के अंदर है, उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, कांग्रेस को करनी चाहिए। अगर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, कोई उनको दिखाएगा नहीं कहीं पर हाईलाइट किया जाएगा, उनके प्रदर्शन को दिखाने ही नहीं दिया जाएगा। ये सरकार नहीं दिखाने देगी। कल लाइव किया, अच्छी बात बोल ली, ठीक है, वीडियो अच्छा फैल गया मेरा भाई, वीडियो पहुंच गया, सभी तक पहुंच गया।
आज किया रोक देंगे, फाउंडेशन लगा देंगे। यही खेल है इनका, ये इनका खेल है। अगर आप कोई अच्छी बात रखोगे, इनका खेल है कि उस बात को वहीं के वहीं रोक देंगे। ये लोग आगे आपकी बात को फैलने नहीं देंगे। 2 दिन से जेल में बंद है, आवाज उठाओगे, सड़कों पे आओगे। अगर आना है आपको सड़कों पे तो शांतिपूर्वक। अभी आपके पास तरीका क्या बचा है? हमने सवाल किया, आज फिर नेता निकले, फिर राकेश टिकैत दूर पहुंच गए। गुरनाम सिंह चौधरी फिर गिरफ्तार। गुरनाम सिंह चौधरी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वो गिरफ्तार है, अभी दोबारा फिर गिरफ्तार है। किसी के अगर हम बात रखते हैं अपनी, कुछ लिखते हैं, तो फिर वही आएगा टांग खिंचाई। नहीं, ये टांग खिंचाई नहीं है दोस्तों। आपको इस चीज को ठंडे दिमाग से समझना पड़ेगा कि एकदम से अचानक से फिर दोबारा कुछ होता है। हमारा एक नेता पहुंच जाता है, एक नेता गिरफ्तार हो जाता है, दूसरा फिर लोग बोलते हैं, सवाल उठाते हैं। हमारा एक पत्रकार साथी है, अच्छा साथी है, वो पूरे एसकेएम के ऊपर सवाल उठा रहा है कि एसकेएम के सभी नेता खामोश है। नेता खामोश कोई भी नहीं है। और आज के टाइम पर अगर कोई खामोश है तो ये समझ जाना उसका जमीर मर चुका है। फिर खामोश नहीं है भाई, सभी सिचुएशन को समझने में लगे हुए हैं। एकदम से अचानक से चारों तरफ से ऐसी सिचुएशन बना दी गई है कि आदमी जाए तो जाए, किस तरफ जाए, किस तरफ जाएगा, ये किसी की समझ में आ रहा है? अभी तक नहीं आ रहा है किसी की समझ में। उसको समझने के लिए अगर आप तक किसी तक भी बात पहुंचती है, अपने अपने बॉर्डर को मजबूत करे। ये नेताओं को भी आह्वान करना पड़ेगा, अपने बॉर्डर मजबूत कर लो। जिस शांति से आप पिछले 10 महीने से बैठे हुए थे ना, सरकार की आंख की किरकिरी यही शांति बनी हुई थी और इसी शांति को ये सरकार तोड़ना चाहती है। इसी शांति को और इसी एकता को तोड़ना चाहती है। एकता में कभी नहीं रहने देंगे। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी पूरे देश की निगाह इस आंदोलन के ऊपर थी, एसकेएम के ऊपर थी। एसकेएम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर एक नेता कोई कुछ गलती करता है उस पर सवाल होता है, पर्टिकुलर आदमी के ऊपर सवाल होता है। एक पूरे संगठन पर या पूरे उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। उसके अंदर हर टाइप का बंदा होता है। धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा, हर सच्चाई आपके सामने आती जाएगी, आप उस चीज को समझते जाओगे। आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। अगर राकेश टिकैत जी से दोबारा विनती है, आप दोबारा पहुंच गए हो, दोबारा फिर बताओगे कि फैसला होगा। कितने दिन तक आप, अगर हमारा कोई भाई साथी गुजर गया है तो उसको कितने दिन तक घर पर रख सकते हैं? सरकार यही चाहती है। डिमोरलाइज करने का तरीका है सरकार का कि आपको ज्यादा दिन तक तंग किया जाए। कितने दिन तक आप अपने किसी साथी की, किसी प्रियजन की डेड बॉडी को घर पर नहीं रख सकते? कितने दिन तक रखोगे? नहीं रख सकते ज्यादा दिन तक। और सरकार चाह रही है दाह संस्कार हो जाएगा, दाह संस्कार हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा, ये केस खत्म हो जाएगा। आपने राकेश टिकैत साहब, आपने एक गलती की, वो गलती आपकी इतनी बड़ी हो गई कि जो एक बिल्कुल हमारे को एक तरीका मिल गया था कि इस तरीके पर सरकार को बुरे तरीके से झुकाया जा सकता है, वो गलती हो चुकी है। अब हम उस गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे, आपने जो गलती की है। लेकिन आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई एक नेता या कोई भी एक पर्टिकुलर आदमी ऐसा कोई समझौता ना करे, ऐसा कोई फैसला ना करे जिससे कि सभी के ऊपर निगाह जाए, पूरे देश की निगाह जाती है। ये एसकेएम के ऊपर पूरे देश की नहीं, विदेशों तक की नजर है कि एसकेएम क्या फैसला लेता है। एसकेएम को बहुत ही सोच समझकर और रणनीति के हिसाब से फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टेट है जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। वहां पर किसानों पर लाठीचार्ज होता है, आपस में मारा जाता है, कूटा जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है। नजर किसकी तरफ गई? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस को चाहिए कि उस मामले को वहीं के वहीं दबाए। कांग्रेस की भूमिका संदिग्ध कहां पे हो जाती है? आपकी जहां पे सरकार है वहां पर हिंदू मुसलमान का खेल चला हुआ है और आपका कोई बयान जारी नहीं होता। क्यों बयान जारी नहीं हो रहा आपका? 2 दिन से आपका एक नेता, हरियाणा का बहुत बड़ा नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, 2 दिन से जेल के अंदर बंद है। कांग्रेस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्यों चाह रही है कांग्रेस की हरियाणा भड़क जाए? ये बेल्ट, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, ये बेल्ट भड़क जाए? आप क्यों चाहते हो ऐसा? कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए। ये एक्शन कांग्रेस को लेना चाहिए था। ये नहीं होता कि कहीं पर गए, खाली अपना चेहरा चमका दिया और उसमें आप अगर समझते हो, जिसको हम एक चीज बोलते बार बार, उंगली कटा के शहीद होना, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यहां पर आप सबकी जो यहां पर ये प्रकरण कर रहे हैं उनकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है। इस चीज के ऊपर आपको आराम से नजर रखनी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी। और सभी साथियों को यह बात समझनी पड़ेगी कि ये चक्कर क्या हो रखा है कि हमारा एक नेता पहुंच जाता है, एक नेता गिरफ्तार हो जाता है, किसी को किसी जेल में डाल दिया जाता है। गए थे चौधरी जयंत, गए वहां पर उनके परिवार वालों से मिले। अगर आप एक एज ए नेता जा रहे हो, एक किसान नेता एक अलग नाम हो जाता है और एक पार्टी का नेता एक अलग नाम हो जाता है। जैसे तैसे करके वहां तक उनके परिवार वालों से मिले, मिलकर उनको सांत्वना दी। आगे जो करेंगे वो करेंगे, आने के बाद करेंगे वो। अब उनको जो करना उस परिवार के लिए करना है वो चौधरी जयंत को करना है और वो करेंगे।
हाँ, उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता है वहां पर लखीमपुर खीरी में छोड़े हुए हैं। वो इसलिए छोड़े हुए हैं कि ताकि वो वहां पर पहुंचे हुए किसान नेताओं का सहयोग कर सके, उनके ऊपर कोई आंच ना आ जाए। आपको ना पूरी चीज को आराम से शांतिपूर्वक समझना पड़ेगा, हर चीज को। नहीं समझोगे तो भूमिका ऐसे संदिग्ध। राकेश टिकैत साहब, आपको भी अब यह समझना होगा कि आप वहां से वापिस आइए और एसकेएम के नेताओं से विचार विमर्श कीजिए। 3 दिन से आप एसकेएम के नेताओं से नहीं मिले हैं, ना ही आपने एसकेएम के नेताओं से कोई मीटिंग की है। कोई मीटिंग नहीं की है अभी तक आपने। और जिस भाई को अगर यह लगता है कि सोशल मीडिया पे ऐसे ही बोल दिया तो आप केस कर सकते हैं मेरे ऊपर कि भाई ये केस कर रहे हैं हम आपके ऊपर, आप अपने आप से अपने आप पास से कोई बात बोल रहे हो। अपने पास से कोई बात नहीं बोली जाती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको। अभी आएंगे कुछ भाई आएंगे जो किसी नेता का झंडा उठाते हैं, किसी पार्टी का झंडा उठाते हैं, गाली देनी शुरू कर देंगे। गाली देने वालों के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, सबको पता है, वो ये तरीका, सीधा ब्लॉक कर दो उसको। क्यों ना तो वो आदमी समझना चाहते हैं, वो आदमी आपको भड़काना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। भड़कना नहीं है, ठंडे दिमाग से हर चीज के बारे में आपको समझना है। जितने भी 80-90 भाई जुड़े हुए ना, एक बार तो पहले इस वीडियो को शेयर कर दो। कहीं पर भी आग लगेगी ना, वो आग अगर फैलेगी तो अपने घर तक आएगी, हमारे घर तक आएगी। हमारे घर भी उसी मिट्टी के बने हुए हैं, कोई अपने से लोखंड के घर नहीं है कि हमारे घर पे कोई आंच नहीं आएगी। घर हमारा ही जलेगा, भाई हमारा मरेगा, कोई भी मरेगा तो हम भी मरेंगे, कोई हमारा भाई मरेगा। तो ऐसी आग को फैलने से अगर रोकना है तो उसमें सभी का सहयोग चाहिएगा, और वो सहयोग शांतिपूर्वक चाहिएगा, शांतिपूर्वक। किसी एक नेता की अगर आपको भूमिका संदिग्ध लगती है, आप उस पर सवाल उठाइए और सवाल करिए, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो आप कर सकते हैं। किसी पार्टी के ऊपर अगर आपको शक है तो उस पार्टी के जिस नेता ने गलत काम किया उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं। और बीजेपी का तो कहना ही क्या है, ये तो पूरा का पूरा एक झुंड हो चुका है, पूरा का पूरा झुंड है। क्या कार्यकर्ता और क्या नेता, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, बस लोगों को भड़काओ, उनकी भावनाओं को भड़काओ, जैसे भी भड़काना उनको भड़काओ। ये हमारे को भड़का रहे हैं और हम भड़क रहे हैं। क्या मजाल उस कार्यकर्ता की, वो गुप्ता है जो हिसार वाला, उसने बोल दिया कि मैं जूडो कराटे जानते वो ये कुछ भी नहीं जानते मेरे भाई। ये पिछले 200 साल से लाठी चला रहे हैं, आज तक इन लोगों ने कहीं पर एक मुशी को भी नहीं मारा है, एक मूसा नहीं मारा इन अपनी जिंदगी में। ये मार देंगे, ये किसी एक हल्के से किसान पुत्र से भी नहीं टकरा सकते, इतना दम इनके अंदर नहीं होता। ये सिर्फ आप लोगों को भड़का रहे हैं, ये प्रशासन के पीछे छुप जाएंगे, सरकार है इनकी, प्रशासन के पीछे छुप जाएंगे। सामने आपके प्रशासन खड़ा होगा, कौन मरेगा? आपस में, हम ही आपस में मरेंगे। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा इन नेताओं से। ये जिस चीज से डरे हुए हैं वो आपकी एकता, उस एकता को वापस कायम करो। और जितने भी नेता देने बाएं गए हुए हैं एसकेएम के, सभी आइए और बॉर्डर पर बैठिए, आह्वान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने बॉर्डरों को मजबूत करो, बॉर्डरों को मजबूत करो। जितना ज्यादा से ज्यादा उन्हें बॉर्डर को मजबूत करेंगे, छोड़ दीजिए आप इन चीजों को। कहीं पर कोई नेता बयान दे रहा, आप जहां पर बैठे हो अपनी जगह को मजबूत करो पहले, वहीं से तो निकलना है इनको। सारी उम्र ये घर में बैठ नहीं सकते। अगर ये ऐसे बयान देते हैं उन चीजों का, अगर आपके ग्रुप में आती है, कहीं भी आती है, उसको डिलीट करो, डिलीट करो, ताकि इनकी वो चीज फैल ना पाए। उन चीजों को फैलने मत दो। और हम क्या करते हैं, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा फैला देते हैं। भड़क तो अपने आप जाए, क्यों देखते हो इनके ऐसे वीडियो, ये ऐसे बोल गया, वैसे बोल गया। जब तक इनके वीडियो देखोगे, जब तक आप टीवी देखोगे, अखबार पढ़ोगे, आपको लगेगा बस दुनिया में आग लग चुकी है। कहीं आग नहीं लगेगी। इनके लिए सबसे बड़ा खतरा आपकी शांति, जिस शांति से 10 महीने से आंदोलन चला हुआ है, और कुछ नहीं। जो अपने 750 भाई जिन्होंने शहादत दी है, आप कम से कम उनके बारे में सोचिए। जब तक आप उनके बारे में नहीं सोचोगे तब तक आप शांति से किसी चीज में वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई भी गलत काम करता है, सबके हाथ में, आपके पास अपनी पर्सनल पावर है, सोशल मीडिया, आप इस पर आवाज उठाइए। कोई गलत कर रहा है उससे सवाल कीजिए, सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन बिना बात के सवाल उठाना, एक पूरे एसकेएम के ऊपर सवाल उठा देना गलत है भाई। इस चीज को हम बिल्कुल गलत मानते हैं। एसकेएम के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम कोई सवाल नहीं उठा रहा, और ना यहां तक पूरे एसकेएम पे सवाल उठाया है। गलती करेगा पर्टिकुलर नेता करेगा, चाहे वो गुरनाम चढ़ूनी हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे राज्यवाल हो, चाहे दल्लेवाल हो, चाहे जोगेंद्र सिंह उगरा हो, जो कोई भी गलती करता है आप उसके ऊपर सवाल उठाइए। 100 सवा से भाई जुड़े हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोगे ना, तो ताकि सभी भाइयों के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए। एक रिक्वेस्ट है, आप अगर शेयर नहीं करना चाहते हैं तो खुद लाइव आइए और बोलिए, एक शांति की अपील कीजिए कि आप इतना उग्र प्रदर्शन कहीं पर मत करिए जिससे अपने ही भाई आपस में मर जाएं। कोई ध्यान नहीं देगा इसके तरफ। आपने देखा होगा, कोई अपने लिए, चलो ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जब पार्टी का अगर मुखिया आएगा तो उनको जाना पड़ेगा, लेकिन वो 2 दिन से जेल में बंद है। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाते ही अपने ही भाई सोशल मीडिया के ऊपर बोल दें ये कांग्रेस का दलाल है, जैसे मेरे को बोल दिया राष्ट्रीय लोक दल का दलाल है, या अगर किसी और के लिए उठाऊंगा इनेलो का दलाल है। अगर मैं बीजेपी वाले ने अच्छा काम कर दिया उसके लिए बोलूंगा तो ये बिक गया बीजेपी के हाथों।
ये सोशल मीडिया इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना, इन चीजों को इग्नोर रखो और शांतिपूर्वक जो चला हुआ उसके बारे में समझो, इनके खेल को समझो। ये आपको भड़का रहे हैं, आपकी भावनाओं को भड़का रहे हैं और आप लोग भड़क रहे हो मेरे भाई। और हमारे हरियाणा वाले के अंदर सबसे बड़ी खासियत होती है, हम एक्शन का रिएक्शन बड़ी जल्दी कर देते हैं, बहुत जल्दी, और वही अभी इशारे में चला हुआ है। तो रिक्वेस्ट है भाई, इतनी जल्दी एक्शन का रिएक्शन मत करो, शांतिपूर्वक बैठो। अभी अगर एसकेएम की तरफ से भी कॉल आती है ना कि फलाने नेता का घेराव करो, नहीं करेंगे। आप आइए, आगे चलिए, घेराव कीजिए, फिर करेंगे। नहीं तो इस खेल को समझ जाओ, ये आपकी एकता को तोड़ना चाहते हैं, आपकी ताकत को व्यर्थ करना चाहते हैं। जो ताकत आपके अंदर आई है ना, उस ताकत को खराब करना चाहते हैं ये लोग। उस ताकत को खराब मत होने दो, खराब मत होने दो उस ताकत को। आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा एनर्जी है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 10-11 महीने तक ये आंदोलन चल जाएगा। लोग आए थे ज्यादा ज्यादा 10-15 दिन, नहीं तो महीना 2 महीना चलेगा ये आंदोलन। और अब जब बिल्कुल हम जीत के नजदीक पहुंच चुके हैं, इस सरकार की पूरी पोल पट्टी उखड़ चुकी है, तो हम लोग उग्र होने जा रहे हैं। उग्र मत हो दोस्तों, शांति की अपील है, शांति बनाए रखो। आपकी शांति ही आपकी जीत की सबसे बड़ा आपका हथियार है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई नेता भी हमारा बयान दे देता ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाठी चला देंगे, बराबर में लठ मार देंगे, नहीं ध्यान देना उसकी तरफ, नहीं ध्यान देना है। उससे क्या होगा, हमारा आंदोलन उग्र हो जाएगा, उग्र हो जाएगा हमारा आंदोलन। ये उग्र नहीं करना है। और बचे ये लोग जो अगर कमेंट करेंगे, इनके कमेंटों को मैं इग्नोर रखता हूं। ऐसे कुत्ते हजार भौंकते हैं, आप एक हाथी बन चुके हो। ये आंदोलन एक हाथी का रूप ले चुका है, हाथी का रूप ले चुका है ये आंदोलन। और ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, जो चाहे वो बीजेपी के हो या किसी की आईटी सेल के हों, वो भौंकते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी चाल के ऊपर। जब तक आपकी चाल के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये कुत्ते अपने आप भौंक भाग के शांत हो जाएंगे। तो अपने आप को एक हाथी बनाइए और अपनी उसमें डायरेक्शन में चलते रहिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक चलना पड़ेगा आपको। अगर आप उग्र हो गए, आपको पूरा खेल समझना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार हुआ है, को बहुत से नेताओं ने बयानबाजी दी है, वो सामने आए हैं, ऐसे सभी सामने आते जाएंगे। एक ही चीज बताई थी, हमारे मुद्दे हमारे नेता हैं, मुद्दे हमारे नेता हैं। कोई अगर नेता बयानबाजी करता है, जैसे 26 जनवरी के बाद इसने योगेंद्र यादव ने की थी, उसी टाइम उसको टोक दिया था कि सरकारी भाषा नहीं बोलनी है। जो भी सरकारी भाषा बोलता है उसको उसी टाइम पर टोक दो, आप उसी टाइम पर टोक दो, नहीं छोड़ना किसी को। ये इतने बड़े नेता नहीं है कि ये इतने बड़े हो जाएंगे अपने आप से कोई फैसला कर देंगे, नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन वो ताकत जब है जब सभी भाई मिलजुल कर रहेंगे, सभी भाइयों की एकता ही ताकत है, एकता ताकत है। आपको आज बता ही देता हूं मैं, ये आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था, तब से किसानों की आवाज उठा रहे थे, इसी सोशल मीडिया के जरिए, इसी सोशल मीडिया के जरिए। और जितने भाई जुड़े हैं ना, हमारे को पता है वो जुड़े हैं, तो ये आपका जुड़ाव है ना, इस जुड़ाव को नहीं टूटने दिया जाएगा। अब वो ताकत आपके इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक पहुंचेगा, उतना ही अच्छा आपका एक मैसेज जाएगा। वो सहयोग आप लोगों को इस सोशल मीडिया के ऊपर करना पड़ेगा। इतना बड़ा अपना ब्योत नहीं है कि भाई हम हर जगह जा सके, गाड़ी घोड़े अपने पास है नहीं, हम हर जगह पे जा नहीं सकते गाड़ी घोड़े। भाई बड़े नेताओं का, बड़े लोगों का काम होता है। सिंपल परिवार से हैं, सभी भाइयों की आवाज उठा रहे, आवाज उठाते रहेंगे, चाहे हमारे वीडियो को 2 आदमी देखो या 4 आदमी देखो। लेकिन जो दिल से साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है, उग्रता मत आने देना इस आंदोलन में। अगर कहीं पर भी उग्रता आ गई तो ये आंदोलन खराब नहीं होगा, आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। आने वाली नस्लें कभी जिंदगी में आंदोलन नहीं खड़ा कर पाओगे, जिंदगी में आंदोलन खड़ा नहीं कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा भाई इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर फिर भी किसी की समझ में नहीं आई तो 95 18 88 36 30 मेरा फोन नंबर है, आप फोन कर लीजिए। कहां पर क्या घटना घटी और क्यों घटी, आपको बिल्कुल आराम से बता दिया जाएगा, आराम से। अभी ये सहयोग आप लोगों को करना, आप जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, यूट्यूब पर डालो, अपने पेज पर डालो, कहीं पर भी डालो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये बात पहुंचनी चाहिए, आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, आपके जो विचार है ना वो पहुंचने चाहिए। आप भी अगर शांतिपूर्वक पूरे मामले को समझोगे ना, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये लोग हमारे को अंदर तक तोड़ना चाहते हैं, और हमारा काम है आपस में जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना। आपका जुड़ाव इनकी कमजोरी, आपका टूटना इनकी ताकत, बस ये याद रखना। जुड़ोगे तो आप ताकतवर हो जाओगे, अगर आपस में टूटोगे, एक दूसरे की टांग खींचोगे, वहीं पर आप कमजोर हो जाओगे। और जो हमारा दुश्मन है ना, बहुत ही चालाक है, बहुत चालाक दुश्मन है हमारा, वहीं पर हम कमजोर हो जाएंगे। कमजोर नहीं होना है, हमने कमजोर नहीं होना, कमजोर इस सरकार को करना है, इस सरकार को दिखाना है कि आज के टाइम पर जो धरती पुत्र एक हुए ना, वो कभी अलग नहीं हो सकते। आपकी ताकत आपकी एकता है, और ये एकता पूरी दुनिया देख रही है आपको, पूरी दुनिया। तो दुनिया इसीलिए देख रही है कि आपकी ताकत है ये। हरियाणा, पंजाब, यूपी, वो जो पहले होता था अपना संयुक्त पंजाब होता था, बात फिर आपको दोबारा याद दिला रहा हूं,
वो संयुक्त पंजाब की ताकत, पूरे देश की ताकत एक तरफ थी और संयुक्त पंजाब की ताकत एक तरफ थी। वो संयुक्त पंजाब की ताकत अगर इकट्ठा हुई है ना, उस ताकत को प्लीज दोस्तों टूटने मत देना, टूटने मत देना भाई। अगर ये ताकत टूट गई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हो सकता है उतना ज्यादा वीडियो शेयर कर देना भाई, ताकि सभी भाइयों की समझ में आ जाए और शांतिपूर्वक दोबारा फिर याद दिला रहा हूं आपको, अपने अपने बॉर्डरों को मजबूत कर लो भाई। एसकेएम को मजबूत करो, आप मजबूत हो, एसकेएम जितना मजबूत होगा आप अपनी उतनी ताकत से अपनी लड़ाई को लड़ सकते हो। कोई नेता अगर अलग चलता दिखाई देता, उसी टाइम उस पर सवाल खड़ा कर दो, उसी टाइम सवाल खड़ा कर दो। आपकी एकता है, एकता को बनाए रखो, आप जीत रहे हो। सभी साथियों को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप दोबारा फिर याद दिला रहा हूं, वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कर देना भाई। किसी ने नहीं देखा दोबारा शुरुआत से देख लो। राम राम भाई दोस्तों।